चलो कहानी सुनते हैं कि सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माँ बाप की खामोशी का दर्द, जो शायद आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन को अपनी तरह से जीने की सोचकर वो अपने माँ बाप को हमेशा ही अलग थलग कर देते हैं। एक सुंदर से घर में राहुल और प्रिया अपने बेटे अविनाश और बहू सपना के साथ खुशी खुशी रहते थे। अविनाश और सपना दोनों ही बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करते थे। दोनों अच्छा कमाते थे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे थे। राहुल अब रिटायर हो चुके थे और अब अपना पूरा समय वो अपने बेटा बहू के साथ ही गुजारते थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन अविनाश को कंपनी से अमेरिका जाने का मौका मिला। सब बहुत खुश थे। अविनाश के लिए भी ये बहुत सक्सेस की बात थी। फिर वो दिन भी आ गया जब अविनाश अमेरिका के लिए इंडिया से रवाना हो गया। कुछ समय बीता और अविनाश ने अपनी पत्नी सपना को भी अमेरिका में जॉब के लिए बुला लिया। अब दोनों पति पत्नी अमेरिका में ही जॉब करने लगे, मगर यहाँ इंडिया में राहुल और प्रिया अकेले पड़ गए थे। वो अक्सर ही अपने बेटा बहू के आने का इंतज़ार करते थे। फिर एक दिन अविनाश ने अपने पिता राहुल को बताया कि वो और सपना 15 दिन की छुट्टी के लिए इंडिया उनके पास आ रहे हैं। ये सुनकर राहुल और प्रिया बहुत खुश हुए। प्रिया अपने बेटा बहू को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाने की तैयारी करने लगी। अविनाश और सपना दोनों फिर से इंडिया अपने घर आ गए थे। राहुल और प्रिया इससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन शाम को राहुल के 3 दोस्त घर पर आए। तीनों राहुल के साथ बोलने बतियाने में जुट गए तो प्रिया रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। राहुल ने आवाज़ लगाकर अविनाश और सपना को बुलाया। अविनाश, सपना, तुमने मेरे बचपन के दोस्तों के नाम मुझसे सुने ही हैं, ऋषभ अंकल, आकाश अंकल और सोहन अंकल, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि इनके बच्चे भी विदेश में सेटल हो चुके हैं। हम कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर फिर से मिले। तीनों रिटायर्ड हैं, किराए के घरों में रहते हैं। आकाश की पत्नी का पिछले वर्ष देहांत हो गया था। ऋषभ और सोहन की पत्नियां तो होम मेकर्स हैं। अब देखो, इस उम्र में किराएदार रखना हमारे बस में नहीं है, इसलिए हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि तुम्हारे वापस विदेश जाने के बाद तीनों दोस्त हमारे इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। खर्च के लिए सब अपना अपना हिस्सा डाल लेंगे। देखो, वैसे भी अपना घर बहुत बड़ा है। तुम दोनों के जाने के बाद तो बहुत खाली खाली सा हो जाता है। हमें तो ये घर फिर खाटने को ही दौड़ता है। मैं और प्रिया भी अकेले हो जाते हैं। हम सब यहाँ रहेंगे तो सबको एक दूसरे का सहारा हो जाएगा। अविनाश लड़खड़ाई आवाज़ में बोला, लेकिन पापा, हम आएंगे ना। 6 महीने के बाद आपको और माँ को अपने साथ ले जाएंगे। अविनाश के पिता का लिया ये फैसला उसे समझ ही नहीं आ रहा था। राहुल थोड़ा मुस्कुराए और अविनाश से बोले, तुम्हारा घर है बेटा, जब चाहो आना, लेकिन हमारे लिए इस उम्र में विदेश जाकर नए लोगों से मिलना और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना मुमकिन नहीं हो पाएगा। राहुल और सपना अपने पिता के इस फैसले से उलझन में पड़ गए थे। अचानक उन्हें प्रिया के फुसफुसाने की आवाज़ आई। आपने उसे बताया क्यों नहीं कि ये दोनों अब पूरी ज़िंदगी अमेरिका में बिताना चाहते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं? ये बात हमने सुन ली थी। राहुल प्रिया से बोले, यह अविनाश का फैसला है। उसे बताने में देर लग रही थी, इसलिए मैंने सुनने और बताने की गुंजाइश को ही ख़त्म कर दिया। अब ये दोनों अपन दोनों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हैं। यह कहकर राहुल अपना अखबार पढ़ने लग गए और प्रिया फिर से किचन की तरफ चली गई। अविनाश और सपना कमरे के कोने में सर झुकाए खड़े थे। काश वो दोनों अपने माँ बाप की इस खामोशी के दर्द को समझ पाते। मेरा मानना है, जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों के भविष्य बनाने में लगा दिया, उनको बुढ़ापे में अकेला छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। चलो कहानी सुनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।